चंदोलिया जी, बांसुरी जी, यहाँ पर उपस्थित भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, रमेश बिदुड़ी जी, मोहन सिंह बिस जी, अभय वर्मा जी, राजा इकबाल सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित योगिता जी और मंच का संचालन कर रहे दिनेश प्रताप जी, उपस्थित हमारे सभी जिलाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आए हुए बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी का दिल से आभार है दिल्ली वालों की तरफ से। ये संदेश मैं मोदी जी तक भेजना चाहता हूं इस मंच से कि उन्होंने गरीबों की सुनी और उनकी जो जरूरत थी बिजली के एनओसी की, उसको समाप्त किया और जिससे कि गरीब मेहनतकश किसी भी दिक्कत का सामना ना करे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली आप सब बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। म्यूटेशन का मामला भी बहुत सालों से चल रहा था और उसपे भी राहत देकर एक कदम दिल्ली के लोगों को राहत देने का किया गया है। ऐसे अनेकों राहत के कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के विकास में भारत सरकार का, मोदी जी के विजन का एक विशेष स्थान है। और दूसरी तरफ जो लोग सत्ता में आए हैं इस समय, यहां धोखाधड़ी पार्टी, मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, इसको आम आदमी पार्टी मत कहिए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये धोखाधड़ी पार्टी है। ये धोखेबाजों का समागम है। ये चोर उचक्के सब इकट्ठे हो गए हैं, भ्रष्टाचारी, और साथियों दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आज आपको एक नया किस्सा बताऊंगा और मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल को कि मेरी बात अगर गलत है तो सामने आ और जवाब दे। और खुलासा कर रहा हूं, अभी 3 दिन पहले आपने देखा था, आपकी जीत है वो 150 करोड़ का शीश महल, 150 करोड़ से ज्यादा का शीश महल है वो। उसको खाली करने का नाटक कर रहा था, हाथ पकड़ के पत्नी का जा रहा था। शीश महल की चाबी अधिकारियों को सौंप रहा था और लोग कह रहे थे कि भाई इसके पास देखो कितना कम सामान है, 2 ऑटो टिपर छोटे छोटे से, उनमें इसके घर का सारा सामान आ गया। भाई बड़ा शरीफ है ये तो। लेकिन केजरीवाल, धोखाधड़ी पार्टी, तूने शीश महल खाली ही नहीं किया। खुलवाओ शीश महल, सारे का सारा सामान अंदर है। चाबी सौंपी नहीं है, चाबी उसकी पत्नी अपने घर ले गई। यानी शीश महल की चाबी भी उसी के पास, कब्जा भी उसी के पास, अंदर सामान भी उसी का, और बिजली पानी का नो ड्यू सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। शीश महल पर आज भी केजरीवाल आपका कब्जा है। सामने आओ और कहो, बताओ शीश महल कब खाली होगा। ये शीश महल हम खाली करवा के रहेंगे।
दिल्ली की जनता ये शीश महल खाली करवा के रहेगी। अब पाप का घड़ा भर गया है, आपकी नौटंकी के लोग समझ रहे हैं। जैसे ही मैंने खुलासा किया कि 10,792 मार्शल्स को केजरीवाल ने हटाया है, मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई थी, इन्होंने मुझे बताया, मैंने भी तहकीकात की, तो मैंने सदन के अंदर खड़े होकर यह कहा कि इनको हटाया किसने था और क्यों हटाया था। आप सबको भी मैंने वो पत्र सोशल मीडिया में डाला हुआ, मेरी डीपी पे लगा हुआ है वो, मेरी डीपी निकाल खोलिए और देखिए, जिसमें उसने कहा है कि इनको सबको मैं हटा रहा हूं। 24 अस्पताल बनाने में हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया ये एलएनजेपी, इसका एक ब्लॉक बना रहा है, टेंडर छूटा 465 करोड़ का, 30 महीने में बन के पूरा होना था। आज जानते हैं क्या है, नवंबर 2020 में वर्क ऑर्डर हुआ, मई 2023 तक पूरा होना था, 30 महीने में। और आप जानते हैं 4 साल हो गए, आधा भी नहीं बना, और कीमत जानते हैं कितनी हो गई? 1200 करोड़ रुपया। 465 करोड़ का टेंडर जिसने उठाया उसको 1200 करोड़ की पेमेंट कर रहा है। खुली लूट, खजाने की खुली लूट इस सरकार में मची है। ये धोखाधड़ी पार्टी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि जल बोर्ड में 73,000 करोड़ रुपए के लोन में इतना घोटाला कर दिया कि लिख करके कह रहा है जल बोर्ड हम ये पैसे लौटाएंगे नहीं, लोन था। रिपोर्ट जल मंत्री को सौंप दी सदन में रखने के लिए, सदन की रिपोर्ट थी वो आतिशी मार्लिना, वो रिपोर्ट उठा के सदन के पटल पर सदस्यों को देने के बजाय घर ले गई, छुपा ली, दिखाने को तैयार नहीं है। एक घोटाला हो, एक भ्रष्टाचार हो तो बताऊं, अगली मीटिंग में समय तय करके बैठेंगे कि 2-4 घंटे इन चोर उचक्कों की पूरी कहानी दास्ता आपको बता सकूं। कल ये क्या कर रहे थे, मैंने उपराज्यपाल महोदय से समय लिया, मैंने लिया समय, और मुख्यमंत्री मेरी गाड़ी में घुस गई। मैंने कहा मैडम मेरी गाड़ी में ऑलरेडी 8 आदमी बैठे हैं, 5 ये बैठे हैं मार्शल, क्योंकि मैंने कहा था मैं मार्शल को लेके जाऊंगा, उनको मिलवाऊंगा उपराज्यपाल जी से। उपराज्यपाल जी ने मार्शल्स को बुलाया था उनसे बात करने के लिए, मैंने कहा मैं उनको मिलवाऊंगा। तो 5 वो बैठे थे, एक मैं था, एक ड्राइवर था, एक हमारे अभय वर्मा जी थे मेरे साथ, और एक हमारे जितेंद्र महाजन जी थे। अब कितने हो गए हम? 4 और 5 9। अब 9 लोग हम पहले ही थे और 10वां मेरा पीएसओ। तो मैंने कहा इसमें जगह नहीं है, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। तो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठी रही, हम भी फिर बड़ी मुश्किल से उसमें एडजस्ट हुए। उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को कहती है कि गाड़ी जिधर मैं कहूं उधर चलेगी,
मैंने कहा गाड़ी तो मेरी है, तो कह रही है नहीं, मेरी सरकार है, गाड़ी भी मेरी है। और देखिए वो गरीब ड्राइवर जो सरकारी नौकर है इस दिल्ली सरकार का, उनके माता थे, उसने कहा मैडम मेरी ड्यूटी एलओपी के साथ है, गाड़ी उधर जाएगी जिधर एलओपी कहेगा। बाद में कहती है मैं इसको इनाम दूंगी। मैंने कहा मैं देखता हूं तुम इसको कैसे इनाम देती हो। यह हालत है इन लोगों की। साथियों, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इनका दिल्ली से निष्कासन आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना हमारा कर्तव्य है। दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए ऐसे नौटंकीबाजों को हमको हटाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों को इनसे बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहूंगा कि जो लोग यहां उपस्थित हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में, लगातार सुबह से यहां पर 10 बजे से जमे हुए हैं, आपकी उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि अब दिल्ली में हवा बदल गई है और अब इनके जाने का समय तय हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र जी।